राधिका प्यारी शरण जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सुंदरकांड में एक चौपाई आती है कि तात कवहु मोहि जानी अनाथा करहि कृपा भानु कुलनाथा। इसमें भविष्य जी पूज्य हनुमान जी से कह रहे हैं कि मुझे अनाथ जानकर क्या सूर्य कुल के नाथ श्री राम जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे। गुरुदेव, क्या यहाँ अनाथ होने का वास्तविक अर्थ क्या है महाराज जी? सब तरह से विभीषण को हीन कर दिया रावण ने। एक तरह से विभीषण को अनाथ कर दिया, लंका से बहिष्कार, प्रधानमंत्री के पद से बहिष्कार, भाईपने से बहिष्कार, लात मार कर भगा दिया। बड़ी अच्छी स्थिति है ये। अनाथ हो जाना ही दीनानाथ की शरण में होना होता है। अनाथ हो जाए ये बात, कोई नहीं है मेरा, ये बात आ जाए बस बात बन गई। मेरा कोई नहीं है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। अनाथों को परम सुख देने वाले, परम सहयोग देने वाले समर्थ है श्यामा श्याम। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। लेकिन अनाथ कौन बन पाता है? अनाथ बनना कठिन है। कोई रुपये को नाथ माने हुए है, कोई किसी पदाधिकारी को नाथ माने हुए है, कोई अहंकार को नाथ माने हुए है। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बलहारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जो अपने में निर्बलता, अपने को देखा अनाथ कोई मेरा नहीं, तो दीनानाथ तो कृपा करेंगे ही, फिर तो दीनानाथ का हो ही जाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। ये सच्ची बात। किसी से कोई ममता नहीं, सबका प्यार बटोर कर भगवान के चरणों में अपने को असरण मानकर, अपने को अनाथ मानकर, अपने को दीन मानकर दीनानाथ की शरण में चला गया, उसका परम मंगल हो गया, परम मंगल हो गया। तो वही बात कह रहे हैं विभीषण जी कि हे तात, क्या कभी मुझे अनाथ जानकर प्रभु कृपा करेंगे? क्योंकि मैं किसी अब योग्य नहीं रहा और कोई मेरा नहीं रहा, तो मैं अनाथ ही हूं। क्या प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? क्या प्रभु मुझ पर करुणा करेंगे? ये बात है। दयाल केवट जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना पथ में अन्य उच्च कोटि के साधन संपन्न साधकों को देखते हुए तो डर सा लगता है कि मैं तो विषय लोलुप हूँ, चंचल स्वभाव वाला व्यक्ति हूँ, ऐसे में मुझे ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी? नाम जप करो। नाम जप आपको साधना की ऊंचाई पर पहुंचाएगा। नाम जप करो। देखो, जो बिल्कुल कोई साधन नहीं करते थे और राम राम भी नहीं कह पाते थे, वो जब मरा 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 मा तो ब्रह्मर्षि हो गए और भगवान के परम पावन चरित्र को रचा। रामायण, प्रथम रामायण के रचयिता संस्कृत में वही है जो राम भी नहीं कह पाते थे। तो यदि हम भगवान का नाम निरंतर जपें, भगवान का नाम का हम रटन करें, चिंतन करें, कीर्तन करें, तो भगवान का नाम ऊंचाई पे चढ़ाता है। कोई ऊंचा पैदा थोड़ी होता है, वो तो आचार्य और भगवान होते हैं। हम सब संसारी जीव हैं। भगवान के नाम ने ऊंचाई पर पहुंचाया, भगवान के नाम ने सुधारा, भगवान के नाम ने ज्ञान दिया, भगवान के नाम ने हमें साधक बनाया, साधना पथ पे चलाया। इसलिए डरो मत, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप से हर ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। शिवम जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीव लीला में प्रवेश पा जाता है तब उसकी बाहरी व्यवहार कुशलता कैसे सिद्ध होती है? जिन कार्यों में मन में एकाग्रता चाहिए, संकल्प विकल्प की जरूरत होती है, वो कैसे? भगवान हृदय में बैठकर करते हैं, वो नहीं रहता। उस ढांचा उसका होता है, वो बैठते भगवान है। जैसे अर्जुन का रथ भगवान हाँकते हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष के हृदय में भगवान बैठकर व्यवहार का कार्य कराते हैं और वो भगवान की लीला में रहता है, वो भगवान के ध्यान में मगन रहता है। भगवान स्वयं बैठकर कार्य कराते हैं, वो करता नहीं होता है, वहां स्वयं भगवान बैठकर कराते हैं। कृष्णकांत शुक्ल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मबोध कैसे प्राप्त होता है? प्रथम तो ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में जाए। द्वितीय
शास्त्रों का स्वाध्याय करे। तृतीय, शास्त्र स्वाध्याय और संत समागम से प्राप्त विवेक के द्वारा लोक परलोक के भोगों से वैराग्य करे। तृतीय, इंद्रियों का दमन। चतुर्थ, मन का भोगों से हटाकर परमात्मा में लगाना, मनोनिग्रह। पंचम, हर प्रकार की कष्ट को सहना, चाहे वो दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो, उबना नहीं। तितिक्षा, सर्दी गर्मी, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि सब। जैसा शास्त्र और सत्य जन कहते हैं ठीक बिल्कुल सत्य मानकर वैसे ही स्वीकार करना श्रद्धा। भोगों के सानिध्य में भी भोगने की इच्छा ना होना, इसे वैराग्य कहते हैं। लेकिन ये भोग है ऐसी स्मृति ही ना रह जाना, इसे उपरति कहते हैं। उपरति, चित्त का निरंतर अपने लक्ष्य में स्थित रहना, इसे समाधान कहते हैं। और मुमुक्षुता, मैं मुक्त हो जाऊं, ये प्रबल इच्छा। अगर ये बातें हृदय में है तो निश्चित ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, निश्चित आत्मबोध प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाओ, फिर आत्मज्ञान कराने वाले शास्त्रों का स्वाध्याय करो, फिर मन और इंद्रियों को भोगों से हटाकर परमात्मा में लगाओ। हर कष्ट सहना सीखो, श्रद्धा करो, उपरति भाव आवे, तब जाकर के चित्त का समाधान हो, फिर मुमुक्षुता जागृत हो और मोक्ष प्राप्त हो जाए। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। अनिल उपाध्याय जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या दुख जरूरी है जीवन में आत्मिक विकास और भगवत प्राप्ति के लिए? जी, क्योंकि जीव अनुकूलता और सुख में बंध गया है। इसीलिए जब किसी के हृदय में उत्तम अध्यात्म की आकांक्षा जागृत होती है, जैसे आदि सम्राट महाराज मनु और शत्रुपा जी, तो बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा और हरिहित आप गवन बन कीन्हा। जबरदस्ती अपने राज्य को छोड़ा नहीं। एक महल बनवा सकते थे अपने भजन के लिए, पर्णकुटी में रह करके यस खुला आकाश की गर्मी सर्दी वर्षा सहते हुए भगवान का नाम जप करते हुए ऐसा महान तप किया कि स्वयं सच्चिदानंद भगवान राम उनके पुत्र बने, वही दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्मे। तो भोगों में, अनुकूलता में, सुख में, शरीर में जो प्रियता है, जो राग है, यही जन्म मरण का हेतु है। इसी को काटना है। दुख इसको काटता है। जैसे जीने की इच्छा है, भयंकर पीड़ा युक्त रोग हो जाए और औषधि की विशेष सुविधा ना हो, तो आप खुद मनाने लगेंगे भगवान शरीर छूट जाए तो अच्छा, मिटा शरीर का राग। आप मनाने लगेंगे कि शरीर छूट जाए तो अच्छा। विपत्ति है, बहुत से मित्र संपत्ति में हाथ मिला रहे हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं, बड़ा राग कर रहे हैं। जब विपत्ति है तो आपको पता चल जाएगा कौन प्यार कर रहा है। कोई प्यार नहीं करता। दुख और विपत्ति वो चीज है जो असलियत दिखाई देती संसार में। आपके पास पैसा ना हो, शरीर काम लायक ना हो, फिर आपको कोई प्यार करे? कोई प्यार नहीं करे। सच्ची मानिए, विपत्ति में असलियत पता चलती है कि संसार में कोई हमारा नहीं है। और विपत्ति में भगवान की विशुद्ध आर्त भाव से पुकार होती है कि हे नाथ, अब आपके सिवा कोई नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि भगवान कृपा करें और हमारी धन की मदान्धता, भोगों की प्रियता, देहाभिमान नष्ट करने के लिए जरूर कोई ऐसी विपत्ति दे जिससे हम भगवान की तरफ चलें। ये आप लोगों को भयावह लग रहा होगा कि यार विपत्ति तो बड़ी खतरनाक चीज होती है, लेकिन वास्तविक आपको बात बताएं, जो हमारी जीवन में साधना से बात नहीं बनी,
वो किडनी फेल होने से बात बन गई, क्योंकि आर्त भाव से भगवान को पुकारा कि बचपन से बाबा जी रहे नाथ, अब तो कोई साधना भी नहीं बनेगी मुझसे, अब तो मैं केवल आपके सहारे हूं। तो जो सच्ची शरणागति का उदय हुआ वो इस रोग ने दिया। तो हमें खुद का अनुभव और शास्त्रों की बात पर यह निर्णय करके कहना होगा कि जिसके जीवन में भगवान दुख और विपत्ति देकर साधु समागम दे देते हैं, केवल दुख विपत्ति नहीं, दुख विपत्ति देकर साधु समागम दे देते हैं, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है। वो भगवान से संबंध स्वीकृत करके वो भगवान का भजन करने लगता है। मनुष्य जीवन मिला और भगवान का भजन नहीं तो प्यारे सच्चे समझो बिल्कुल कूड़ा जीवन है। चाहे जो हो आप, बिल्कुल कूड़ा जीवन है, बिल्कुल कूड़ा जीवन। महाराज नहुष देवराज इंद्र के पद पर बैठे, एक कामना ने उनको अजगर की योनि में भेज दिया, और हम तो मनुष्य बनकर सोच रहे हैं कि जब वो देवराज इंद्र बन करके भी अजगर की योनि को प्राप्त हो सकते हैं, भरत जी जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र होकर चूक हो सकती तो हिरण बन सकते हैं, तो हम लोगों को नाली का कीड़ा बनने में कितनी देर लगेगी। इसलिए मनुष्य जन्म ये मिला है भजन करने के लिए, ना कि केवल भोगों को भोगते हुए जीवन व्यर्थ नष्ट कर दो। तो ये बात तब समझ में आएगी जब आपको दुख पर दुख मिलेंगे ना, कोई साथी नहीं होगा ना, तब आपको याद आएगी कि कोई एक साथी है मेरा, जिसे भगवान कहते हैं हे भगवान, अब तो आप ही सहारे हो, अब तो आप ही मेरा निर्वाह कर सकते हो। बस वहीं से जीवन की धारा बदल जाती है। तो हम उस दुख को, उस विपत्ति को नमस्कार करते हैं जो भगवान की तरफ मोड़ दे, उस सुख और संपत्ति को धिक्कार करते हैं जो भगवान से दूर कर दे, उस विपत्ति और दुख को नमस्कार करते हैं जो भगवान के सन्मुख कर दे, भगवान की चरण शरण दे दे। अगर विभीषण को लात नहीं मारा होता ना, तो चाहे जितना भक्त थे वो राम जी की शरण में नहीं आते। राम राम भले जपते लेकिन रामादल में नहीं आते। जब लात मारी रावण ने, पूरी विपरीतता निकल जा लंका से, जब निकाल दिया पद से, भाईपने से, सब तरह से दूर, तब भगवान की शरण में आ गए। विपत्ति अत्यंत अनिवार्य है।